कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। समस्त को जय श्री कृष्ण। एकादश अध्याय श्लोक संख्या 45 एवं 46। ओम वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविर्मयेधि वेदस्य माणिस्ता श्रुतं मे मा प्रहासीर अनेन अदितेन होरात्रान् संदधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद स्वरूप परम ब्रह्म परमात्मा श्री जगन्नाथ महाप्रभु का श्री चरण रे अनंत कोटि प्रणाम। परम पूज्य समस्त मोर संतवृंद एवं आम समस्तंकर अति प्रिय आमर कुंडा सारे एवं आम मिश्र सारे आमर समस्त सुधीजन भक्तवृंद एवं मोर भक्तिमती माँ मैंने समस्त मोर हरिओम। ओम नमो नारायण। आम श्रीमद् भगवद गीतार एकादश अध्याय आम प्रवेश कले। श्रीमद् भगवद गीता श्रवणर जो मुख्य उद्देश्य है आम जो मोह ममतारे फसी धीरे धीरे श्रवण द्वारा आम से वैराग्य को प्राप्त करिबा। से जीवन वैराग्य आसिले विवेक आसिले समाधि सत्संपत्ति रहिले भितरे मोक्ष को प्राप्त करिया पाई इच्छा हेले तेबे यही जो विराट स्वरूपर आमे दर्शन करिवार अधिकारी बनी पारिबा। जदि से विराट स्वरूप को दर्शन करिया पाई चाहुचंती ताहले आम भितरे विवेक वैराग्य आदि ये साधन चतुष्टय संपन्न आवश्यक होता। से विवेक श्रृंखला रे आमर भर्तृहरि महाराज जी तांकर जो वैराग्य शतकम अच्छी तांक भितर ये भाव है जे जीवन वैराग्य अति आवश्यक। ता पूर्वर श्रृंगार शतकम लिखिथिले जो गोटे परिवार पाई समाज पाई केमिति श्रृंगार आवश्यक होता है। आपर जो सी अनुभूति कले नहीं जीवन वैराग्य ही अति आवश्यक। जहाँ को आम भावुंट मु संसार रे सब भोग करने अधिका भोग करने मु बहुत बढ़िया और अधिका खाई नेवा अधिका पिंधि नेवा अधिका भोग करने अधिका खाइले भोग कले जिते भी जो भोग पदार्थ जहाँ जहाँ अच्छी आमे भोग को भोग करूना भोग आमको भोग कर नहीं जाऊँगी धीरे 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 आमको से भोग प्रग्रास करुच्ची आहरी तादर फसाऊँच। आम कहते भोग को मु भोग कली सी कहते भोगो न भोक्ता वयमेव भोक्ता तपो न स्तप्तं वयमेव तप्ता कालो न यातो
वयमेव याता तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। ये जो सुंदर पंक्ति आमे पूरा ये सरी आमर परिवार पाई आमे पूरा आपण विचार करके देखंतु आरंभर नहीं आज पर्यंत पूरा तपुचंती आमे कौन मो परिवार ठीक है जाओ, मो स्त्री ठीक है जाओ, मो छुआ पिला ठीक है जाओ, मो संसार ठीक है जाओ। ये आमे साधु सन्त कौन तपस्या करुछन ताठारो संसार रे आपण माने आउरी अधिक तप करुछन। हाँ से हमें तप एते तप करुछंती एते तप करुछंती हम भाबुछंती जे मो माने सेटल हो जाओ, ये सब सेटल हो जाओ, ये सब सेटल हो जाओ। आम एमती भाभी 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 फिर एमती गोटे समय आसूची आम ही अनसेटल हो जाऊँ। आम तपो न तपता आम तांकपाई तप करूना, उल्टा तप आमको तपी जाऊँ, आमको नष्ट करी जाऊँ, जाली दौच। तपो न तपता कालो न यातो वयमेव याता। आम भावुं टाइम पास कर दौन, टाइम पास कर दे, टाइम पास कर दे, टाइम पास कर ना 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 आमे टाइम पास करूना, टाइम आमको पास करके पड़ो चली गलानी। आम मानकर जो समय थिला आपण समय को पास करना, समय आमको पास करके पड़े। आ जदि चाहिए से समय आओ फेरी पाइबे ना, तेणु बहुत सावधान। तृष्णा न जीर्णा भय भय बचे। ये तृष्णा आकांक्षा कामना चाह जहाँ को आम भितर ये एते प्रबल हो जाउछि, सी तृष्णा न जीर्णा। जीर्णा अर्थ दुर्बल कमजोर कम। तृष्णा केवे दुर्बल हुए नहीं। तृष्णा न जीर्णा आमर उल्टा तृष्णा वयमेव जीर्णा। से जो तृष्णा आमको जीर्ण कर दिए। तृष्णा केबे भी आपण आमर जो भीतर जो कामना अच्छी डिजायर अच्छी केबे कम हो। आम जो भावुं ये जो वैराग्य शतकम तांक भितर आसिला ना, कौन पाई आसिला ये वैराग्य शतकम? बहुत ता पूर्वर श्रृंगार शतकम लिखिते। वैराग्य शतकम रो जो विषय आज आम सकाळे डिस्कसन करते तार भर्तृहरि महाराज जी ये लेखार से ता पूर्वर एते सुंदर स्त्री के प्रति श्रृंगार शतकम लिखिले। स्त्री को एते भल पाते किंतु तांको जीवन गोटे एमिति परिस्थिति समस्त जीवन कौन से गोटे एमिति परिस्थिति आसे ता जीवन गोटे क्रांति हो जाए, जीवन तांकर गोटे परिवर्तन हो जाए। से परिवर्तन श्रृंखला तरे तांको दरबार रे से भर्तृहरि महाराज राजा थिले। तांको दरबार रे जड़े सन्यासी साधु सन्त आसिले। से गोटे तपस्या द्वारा गोटे फल एमती गोटे तांको संग्रह करथिले गोटे जड़ी बूटी द्वारा। तो आनिक देले कहले ये फल जी खाइब से युवक अवस्था रे रहिब, जवान रहिब। युवक रहिब जवान सबुठारु किए श्रेष्ठ किए? आम बहुत सुंदर शासन करुचंती। आम राजा होचंती सबुठारु श्रेष्ठ, बहुत सुंदर। आम राजा जदि युवक रहिब, राजा जदि हुष्टपुष्ट रहिब, आम प्रजा माने सब सुखी रहिबा। से संत से फल टिक नहीं से राजा को देले कहले हे राजन ये मोर तपस्यार फल, ये अद्वितीय फल, या परी आ सेकेंड फल नहीं। मु चाहूँगी मो राजा युवक रहो, राजा मोर शक्तिशाली रहो, राजा मोर सुंदर रहो। ये भावना नहीं आ सी फलटी जो प्रदान करिसेंती सी अत्यधिक भल पाती राजा। राजा फलटी नेले हाथ में देखुंट, अच्छा ये फल खाइले मु युवक रही, सुंदर रही, शक्तिशाली रही। अच्छा मुझे सुंदर रोचे, मो स्त्री जदि सेठी वृद्धा हो जाऊँगी ताले मो सुंदरतार कौन लाभ? आमर नियम होची आगुरी सब विवाह करुले स्वामी स्त्री रो बहुत एज डिफरेन्स अधिका रखुले। 10 वर्ष पाखापाखि अलग माने डिफरेन्स रोला। ता माने होची माने स्त्री ठीक ठाक शरीर रहिबो तो स्वामी रे सेवा करियो। तो सेवा मुख्य थिला। एठी आमे यही विचार करिबा केमिति स्त्री सेवा द्वारा स्वामी केमिति क्षमा करती। मुख्य होची स्त्री रे सेवा। तेणु से दृष्टि ये भर्तृहरि राजा से फलटी देखिले स्त्री को देखु था मो स्त्री
सुंदर खूबसूरत सुंदर रहिबा दरकार, जवान रहिबा दरकार, बलवान रहिबा दरकार। फलटी नहीं स्त्री के पाखु कहले देख देवी ये जो फल अच्छी ये फल तमें खाओ आ तमें खाइले एक हृष्टपुष्ट रह। स्त्री को दुनियार सबुठार अत्यधिक भल पाती जदि स्त्री को ही भल पाती जदि एपरी सी फलटी को देदेले स्त्री को जहाँ को आम भल पाती ना सी केमिति सुखरे रहू, सी केमिति शांति रे रहू, सी केमिति तार कल्याण हो ये भावना सबु बेले पाई था। अधिकारु अधिका से भलरे केमिति रहू, निजे बरेंगे कष्ट रही गोटे माँ ता पुओ को भल पाए सी निजे बरेंगे कष्ट रही सी चाहब मो पुओटी से खाईदे पाठ पढ़ी नौ जमी बाप माँ से कम करुवे बिलार लक्ष्य थी मो पुओटी खाईदे। तेणु सी स्त्री को सबुठारु दुनियार अत्यधिक भल पाउले स्त्री जो स्त्री पाख देते से फलटी आणिकी सी स्त्री फलटी देखिले विचार कले कहले अच्छा स्त्री भल पाउले गोटे मंत्री को से फलटी को मंत्री को लेके देते जमी मंत्री को देते सेपरी मंत्री भल पाउले जड़े बेश्या को सी फलटी बेश्या को देदेले आ बेश्या जो से फलटी आणला अच्छा मु ये फल खाइले जवान रही स्वस्थ रही ताहले मु तो जीवन सारा कुकर्म करिछि मु चाहूँगी ये फलटी मो राजा खाओ। से फलटी को आणिकी राजा को देले। राजा से फल देखी आश्चर्यचकित हेले मुंडरे हाथ देले अरे ये फल तो सी महात्मा जी कही अद्वितीय फल। बेश्या को पचारे हे गणिका फल कौट से गण कहले राजन क्षमा करेंगे आपण राज्य जो महामंत्री अच्छी सी मते अत्यधिक भल पाती मो पाखक आसती ये फलटी आमर महामंत्री देले। राजा विचार ये तो अद्वितीय फल ये महामंत्री पाखक केमिति आसला से तो राजा सब था जापर जहाँ को मु अत्यधिक भल पाए जहाँ को मो प्राण ठार भी अत्यधिक भल पाए मोर पूरा जीवन जो सी साधु संत आशीर्वाद मुझे देली आ सी मो सांगे इति धोखा देला से जीवन वैराग्य आसे ये श्लोक मुखर बाहर जे प्रकृति भोग करूना आम को कर चली आम ये परिवार पाई आम तप आम को तपी जाऊँ आमर तृष्णा के भी जीर्ण हुए ना जिते तुम्हें भाव जे मो भितर गोटे कामना उत्पन्न है देदेले बस पूरा गला बस फाइनाल ना ना आपण गोटे कामना पूरा करेंगे आपण 100टा कामना उत्पन्न हो जानवर अच्छे एमती भाव रखी से वैराग्य शतकम लिखिले सेहीपरि एठी आमर काली जो मुख्य रूप से जो विचार चली जे केमिति से परमात्मा स्वरूप विराट स्वरूप को जितेबाला अर्जुन देखी से विराट स्वरूप को दर्शन लापर से सब जे मोर अनेक अनेक मु दोष कर सारी अनेक अनेक मो द्वारा व्यवहार खराब हो जाए प्रभु आपण मते क्षमा करंतु गोटे क्षमा मागी केमिति क्षमा करिवे ता भी कहते कहले पितेव पुत्रस्य सखेव सक्षु ये बहुत जो तल दुईटी लाइन ना बहुत सुंदर लाइन जमीती गोटे पिता ता पुत्र को क्षमा कर पिता द्वारा पुत्रर दोष को क्षमा करने पछरे तार किछिटा कारण अच्छे कहीं पिता ता पुत्र को क्षमा कहीं कर दिए अन्य क्या एत क्षमा कर किंतु पुत्र जदि गोटे भूल करें तो क्षमा करे तार गोटे 3टी मुख्य रूप से कारण देखा एक तो है से जो पितार तार भावनात्मक से जोड़ी थाए ता पुत्र सांगर संपर्क थाए ता भाव थाए भावनात्मक सेकेंड है आमर जो मनोवैज्ञानिक आत्मक मनोविज्ञान रे आम जोड़ी था आमर गोटे मानसिकता एमती बनी तृतीय कारण है ये मोर परिवार पारिवारिक संबंध हवा कारण आम से पुत्रर अनेक दोष को आम क्षमा कर दियंती
भावनात्मक जेतबेले आम जीवन में भरी जाए आम हृदय रे प्रभावित करे सेतबेले से पितार प्रेम कौन सी शर्त आधारित नुह जो पिला माने भूल कले से भूल देखा जाए से जानी भावना रे भरी ना तांकर सबुबेले भविष्यतर चिंता थाए मो पुअर भविष्य कौन हो तांक भीतर गोटे वात्सल्य ममतार गोटे प्रभाव थाए तांक भीतर गोटे मधुर रस पुत्र प्रति थाए भले ही ऊपर जेते कठोर वचन कहू था किंतु तांक भितरे कठोर वचन भितरे आपण देखुथिबे से पुत्रर कल्याण लुचि रही थाए पिला माने जानी पारंती नहीं पिला माने भावंती बापा मते एमिति कहला किंतु ता भितरे गोटे वात्सल्य थाए मधुर रस थाए ता भितर भविष्यतर चिंता थाए मो पिलार केमिति कल्याण हबो तो एमिति विचार कला परे हमर भावना पाई सेकेंड कथा है मनोविज्ञान रूप पितार संस्कार थाए कि निज पिलार केमती आम रक्षा करवा पशु पक्षी आदि समस्त जो अच्छी आपन देखिए सी सबुबले पशु पक्षी सी गोटे एमती मनोविज्ञान रूप से जोड़ी जाता पिला संगे पुत्र को केमी सुधार करेंगे आहरी सुजोग दि जाए पिता सदा क्षण रुष्टा क्षण तुष्टा जो एमती कहती क्षणे क्षणे रुष्ट तुष्टा माने गोटे क्षण टी रागी जाती गोटे क्षण फेर शांत हो जाती से निजर गोटे बड़ापण कारण निजर गोटे विस्तारता कारण से पुत्रर अनेक दोष को क्षमा कर दिया। तृतीय कथा है क्षमा करिवार तृतीय कारण है आमर पारिवारिक संबंध थाए पुत्र होची मोरित अंश मोरित विरासत मोरित वंश ये मोरी वंश मैं कौन कही सी जानी थाए पुत्रर असफलता को सी जानी थाए तार अवगुण को जानी थाए सी तांका निजर कर्म कारण से असफल होचंती जानिला परे भी से निजर ताको बहुत देखी न था गोटे नजर अंदाज कर दी था मतलब बहुत ध्यान दियंते ना कहीं ध्यान दियंते ना जहाँ भी हेले तो मोरी अंश ना ये सी तो मोरी वंश को चले आज जदि किसी करदेव जदि तेणु बहुत बार एमती भी थाए पिता जानी थाए तार विशाल दोष को जानी थाए किंतु ताको क्षमा कर दिए आध्यात्मिक दृष्टि रे पिता होचंती क्षमाशील सी ईश्वरंकर कृपा तेणु ये कारण आमर ये कहीदेले जे पितेव पुत्रस्य जिमिति पिता तार पुत्र को क्षमा कर दिए अनेक अनेक दोष देखला परे भी क्षमा कर दिए या कौन सी जेते दोष सामने थिला परे भी से चाहू थाए जे मो पिलार केमिति उन्नति हवा ता कारणरू से तार अनेक दोष को क्षमा कर दिए एमती। तो सेकेंड कथा है सखेव सख्यो जदि आपणकर प्रिय मित्र थिवो जाकु बेस्ट फ्रेंड आपन कहते सेमिति प्रिय मित्र जदि थिवो से तार मित्र कौन सी कारण से मित्र किसी दोष करदेला किसी भूल करदेला कौन सी गोटे आवेग रू प्रभाव रू कौन सी परिस्थिति रू यदि कौन गोटे भूल हो गला द्वारा मित्र जदि बेस्ट प्रकृतर मित्र थिवो से तो क्षमा करदे पछरे फेर कथा आवे अरे भाई तू एमती कहीदेलु आदि आदि आपण सब जानी सुदामा आओ भगवान कृष्णकर मित्रता सी जो प्रसंग ना भागवत रे से जो प्रसंग आसे मित्र मित्र को केमिति क्षमा करे कौन मित्रर भाव से समय तीन लोकर स्वामी भगवान स्वयं श्री कृष्ण आज ता मित्र पाई आज सबकि माने तांको अंग वस्त्र नहीं पादरे तांकर पादुका नहीं दौड़ी दौड़ी से मित्र पाखक जाऊँ मित्रर प्रेम कौन जदि जानापी चाहूच तेने कृष्ण पाखर शिख मित्र केमिति मित्र को क्षमा करे सीठी क्षमा मागी हे सुदामा मत क्षमा कर दे सुदामा कहते हे कृष्ण मत क्षमा कर दे सी जो भावना सुदामा चरित्र पढ़े केतल भागवत पढ़े बहुत अति सुंदर एक मित्रर मित्र प्रति केमिति भाव हवा दरकार। अच्छा तापर तृतीय कथा थिला प्रिय प्रियार्यासी देव सोलुम बहुत जमी पति तार पत्नी को क्षमा कर दी। अच्छा कौन पाई क्षमा करता है
कहीं आमर प्रेम विश्वास संपर्क रक्षा करने नहले जदि क्षमा न करुछि ताहले आम घर पूरा बिखड़ी जीव आमर जो भावनात्मक जुड़ाव रखापी जहाँकि गोटे पति पत्नी भितर गोटे खटास भाव न हो ठीक अच्छे गृहस्थ जीवन सदा सुखी रखापी आमको क्षमाशील होबाक पड़ो आम जीवनर साथी भाविकी क्षमा कर दियंती एक अन्य उपरे जेते क्रोध कले स्वास्थ्य रे भी आमर प्रभाव पड़े मनर भी प्रभाव पड़े से अच्छा छाड़ जा अच्छे अच्छे एमती बहुत पति बहुत क्षमाशील होती। अच्छा क्षमा किए क्या कर जी सामर्थ्यवान अच्छी दंड दबार जहाँ पाखे सामर्थ्य अच्छी सी अन्यर कौन सी दोष देखिले क्षमा कर दिया। अच्छा मो पाखे सामर्थ्य नहीं मु कहली चलो चलो मुझे तो क्षमा करदेली मत किए पिट पाटिक चलीगला मो पाखे सामर्थ्य नहीं तार प्रतिकार करने कि दंड देवाई मुझे कहली चलो यार क्षमा ना 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 सेमती क्षमा ताकू कहुए क्षमा मो पाखे दंड देवार सामर्थ्य अच्छे किंतु ताकू कौन सी प्रकार दंड न दे चल मुझे आज छाड़देली गोटे सुजोग दूसरी। अच्छा सेकेंड कथा हूँ आमर श्रीमद् भगवत गीतार जो क्षमा अर्थ जदि आम बुझा जदि जन को आपण क्षमा करदेले तापरे आपण मन भितर से विचलित न जदि करुछि ताहले ताको आपण क्षमा कर मान लो जड़े व्यक्ति आसिकी गोटे भूल काम करदेला कला परे आपण ताको क्षमा करदेले जा जा मुझे क्षमा करदेली छाड़देले तापरे फिर मनर विचार कर अरे से व्यक्तिरा मत एमती केमती कहीदे चलीगला ता माने ताको आपण क्षमा करना जदि प्रकृत रे क्षमा है से मनर प्रथम शांति आसो मन भितर स्थिरता आसो यदि प्रकृत रे आपण क्षमा करुछन तेणु से दृष्टि आमर ये विचार कले केमिति केमिति जो क्षमा करा जाए। अच्छा ये आमर श्लोक संख्या होगला 44 नंबर श्लोक होगला एबे टिके आमे 45 नंबर श्लोक पाठ करिवा। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ एकादशो अध्याय। यत्र अर्जुन उवाच अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास किरीटिनं गदिनं चक्रहस्त मिच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। वाह बहुत बढ़िया बढ़िया ये शब्द देते गोटे प्रथम शब्द अदृष्ट रूपेण अदृष्ट पूर्वम देख प्रथम शब्द जो देते श्लोक संख्या 45 अदृष्ट पूर्व जो आपणकर यही जो विश्व रूप को मु भी देखी ना पूर्वर आउ अन्य कई भी एक पूर्वर देखी ना अदृष्ट पूर्वम। अच्छा सेकेंड कथा है जे न कदाचित अपि दृष्टपूर्वम न कदाचित अपि दृष्टपूर्वम इदं विश्वरूपम तब मया अन्यथा। ये दृष्टि कहते अर्जुन भगवान को प्रार्थना करते प्रभु आपणकर से विराट स्वरूप मत देखा मुझे देखापी चाहूँगी ये प्रथम प्रार्थना कले। अर्जुन ये जानी नथिले ये जो विराट स्वरूप एते आश्चर्यमय स्वरूप अलौकिक रूप अर्जुन जानी नथिले एपरी रूप को जिते अर्जुन देखिले ये रूप से कथा कहते एते भयंकर स्वरूप देखो पूर्वर कहीं देखी नथिबे बहुत बार एमती हुए देखो पूर्वर कहीं देखी नथिबे अर्थ कौन एगो टिके विचार करने को पड़ो ता मुख्य अर्थ होची जी बहुत कम लोक एमती अनुभव करथिबे देखिथिबे। बहुत बार आमे माने भी कथा कथारे कह दियंती जे आमे कोठी बुलिया पई जाउछंती
बहुत कठिन भ्रमण है सेठू आम कौन कहीदे अरे भाई आमर जमी यात्रा कले ना एमती कहीं आगुरी करनथिबे ता माने कौन माने ये यात्रा बहुत कठिन रहेला एमती करनथिबे माने बहुत कम लोक माने एमती नुह जे काउ कहीं करनथिबे करिथिबे किंतु बहुत कम लोक करिथिबे से दृष्टि कह जाए पारे आपण देखंतु पूर्वर तो भगवान ये रूप सब देखैथिले माँ जशोदा को भगवान जो छोट बेले थे ना माटी खाई जाते भगवान माँ जशोदा आसिक अरे मुँह खोल मुँह खोल मुँह खोल भगवान तुरंत विराट स्वरूप देखले एत भयंकर स्वरूप देखले से समय माँ मूर्छित हो गले विराट स्वरूप अरे ये किए जितेबले त्रेता युग में माँ कौशल्या को जन्म हो माने दवा भगवान जो जन्म हवा पूर्वर माँ कौशल्या को भी पूर्वर ये विराट स्वरूप देखते माने एमिति कौन ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेदक तांक प्रत्येक रोम रोम रे ब्रह्मांड देखागला ता माने से विराट स्वरूप तो दर्शन करैथिले अर्जुन तांक दृष्टि रे कहउछंती एपरि रूप अर्जुन कहउछंती जे पूर्वरु केही देखि नांती प्रथम कथा हे गला अदृष्ट पूर्वम अच्छा ता पर देखंतु एठी दुईटी शब्द प्रयोग करछन पूर्वर तो केमिति एमाने एपरि देखि नांती आउडे कहते हृषितो अस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितम मनो में एक से रूप को देखिला परे हर्षित भी होचंदी हृषितो अस्मि दृष्ट्वा हर्षित होचंदी सेकेंड कथा है कौन अच्छा भाई हर्षित होचंदी तो बढ़िया कथा कहला भयेन च प्रव्यथित कहला भयेन तांको बहुत भय भी होची प्रव्यथितम मनो में ता मन बहुत भयभीत ही व्यथित होची एठी दुईटी कथा से जो भयंकर स्वरूप को अर्जुन जो दर्शन कले तांकर दुईटी कथा कौन है जे भय रे से व्यथित मन तांकर व्यथित होची प्रथम हर्षित भी होची आउ भय रे मुँह दुखी भी हो जाउची अच्छा ये जो दुईटी जिनिस ना ये गोटे आमर खुशी हेबा भयभीत हेबा आमे कौन पाई थांती मनुष्य दुई मूलभूत ये गोटे भावना है और मस्तिष्क रे जो गोटे जैविक प्रक्रिया अच्छी अनुभव कराए मानसिक धारणा कारण आमे खुशी हवा दुखी हवा ये कहीं हूँ खुशी दुखी कहाँ पाई हूँ यही खुशी दुखी हूँ जे आम भितर गोटे मस्तिष्क रे गोटे मानसिक भावना गोटे भावना मात्र ये से गोटे प्रतिक्रिया मात्र गोटे परिस्थिति अनुसार आम मन रे गोटे प्रतिक्रिया होता है जितेबाला अच्छा आम दुखी कौन पाई हूँ भय कौन पाई हुए आम भितर जितेबाला आमर गोटे विपदर आशंका हुए आम भितर जो गोटे अनिश्चितता आसे जितेबाला आमको प्रबल कष्ट हेबार एपरी गोटे आशंका आसे सेतेबाला आम मुंड भितर गोटे सिस्टम अच्छे गोटे भाग अच्छी मुंड सी मुंड भितर से भाग अच्छी सी कौन कर आप हलचल कर भयभीत कर ये कौन पाई भयभीत होती आमर मुख्य हूँ अनिश्चितता कारण आमर आम भितर गोटे लगुच गोटे इनसीडेंट हो गोटे विपद आसीज ये दृष्टि जो आम भितर आसे मानसिक ये मानसिक मानसिकतार अधिक ये प्रतिक्रिया करे मनरे फिर कौन एठार मुझे पलैबी ये एमती गोटे माने सुरक्षित को जगह को अनुभव करने से एमती काम करे आमर भय तेबे आसीबो भयभीत तेबे हम जितेबाला आम भितर कौन प्रबल कष्ट या विपद या अनिश्चितता एमती हेले आम माइंड गोटे रिएक्शन करे एमती अति डरावनी दृश्य जो अनुभव हम मनोवैज्ञानिक जो आघात रे जो बहुत बार एमती गोटे मुंडे आघात हो भय सेमती गोटे भय उत्पन्न हुए बस ये जानतु ये भय और सुख ये दुईटी जिनिस आमर गोटे मानसिकता गोटे सिस्टम अच्छी मनरे गोटे सी तारी कारण एमती हो शेखरी माने सेपरी सुख देखो जितेबाला आमर कौन गोटे आम परिस्थिति है आम जीवन में आसला गोटे परिस्थिति घटना घटला से समय गोटे बढ़िया जिनस उपलब्धि है सी आमर गोटे लक्ष्य पूरा हो गला गोटे प्रिय वस्तु आमको अनुभव हो गला सीटा आम मस्तिष्क कौन हम ना गोटे हलचल सृष्टि हम सी खुशीर भावना उत्पन्न हुए आम मस्तिष्क केतबले मस्तिष्क हम
जितेबले ये प्रकार सब परिस्थिति आसो ये प्रकार प्रतिक्रिया हम से समय आमर साधु सन्त मैंने कौन करि आपण जानी जो आम प्राणायाम करती प्राणायाम रे आमर वायु उपरे बहुत कंट्रोल थाए जितेबले भी आम प्राणायाम करते तो वायु को कंट्रोल करते। अच्छा जितेबले आप क्रोध अति क्रोधित हूँ से समय आप वायुर गति अलग हम जितेबले आप अत्यधिक खुशी हे से समय वायुर गति अलग हम से साधु संत से जो खुशीर जो वायुर गति को सी अनुभव कर नहीं था अनुभव कारण से एमिति प्राणायाम करती सी सदा सर्वदा से खुशी अनुभव होता है आम ये मनर गोटे प्रभाव था समाज रे आमको भल पाइबा मिले आमको किए अत्यधिक स्नेह कले एमिति जितेबाला सामाजिक संबंध कारण एमिति आम गोटे हर्ष हुए खुशी हुए एमिति गोटे भावना उत्पन्न हुए तो खुशी कौन जिते मनुष्य निजक निजे सुरक्षित संतुष्ट अनुभव करे से गोटे हर्षित हुए से जितेबाला अत्यधिक खुशी हो जाए से समय ता सांगरे सेतबले अत्यधिक एठी से विराट स्वरूप को देखि खुशी हो जाउछन अत्यधिक से विराट स्वरूप को देखि भयभीत होउछन बहुत बार एका गोटे कथा दुई सांगरे सांगरे हुए आम जो झील बाहागर कर विदा करुँच से समय आप दुखी होती कि खुशी हो जिते आप कहे मुझे तो दुखी हो दुखी नुह आप कहते जहाँ हो मो झीर बाहागर होगा गोटे सेटेल होगा भल जगह पड़े झील बाहागर हो खुशी भी अच्छी आ झी आम पाखे आम झी थी आज विदाय हो दुखी भी अच्छी गोटे जिनिस माने गोटे कारण ता दुई दुईटा जिनिस बन जाऊँ सुखी दुखी होती से ये विराट स्वरूप को देखी अर्जुन टिके हर्षित भी होती आउ टिके भयभीत भी होती से रूप को देखी ताने भय कारण से दुखी भी होती। अच्छा सेकेंड लाइन देखंतु ये कहले तदेव मैं दर्शय देव रूपम प्रसीद देवेश जगन्निवास एठारे अर्जुन से रूप को देखिले देखला परे से अर्जुन कहते हे देव मते आपण से जो रूप को देखातु कौ रूप देखापी चाहूच कहते तदेव मैं दर्शाय देव रूपम जहाँकि मोर जो से जो मित्र रूप जो बढ़िया वाला शांत स्वरूप वाला मते आपण दर्शन करांतु देखांतु हे देवेश ये बढ़िया बढ़िया संबोधन देछन कौन कहने प्रसिद्ध देवेश जगन्निवास हे देवेश हे जगन्निवास आपण प्रसिद्ध हुंतु प्रसन्न हुंतु आपण देवेश जगन्निवास ये सब आम पूर्व खूब एक शुणी सारी देवेश माने देवतांकर स्वामी देवतांकर ईश देवता जी शासन कला वाला से देवेश जगन्निवास कौन बुझीते ये जगत रे जे निवास करती या समस्त जगत जाइक जहाँ पाखे निवास करे जगन्निवास ये संपूर्ण संसार आपण ठारे सब निवास कर अर्जुन प्रार्थना करुछंती भगवानंकर से शांत चतुर्भुज रूप से भगवान शांत स्वरूप को दर्शन करने प्रार्थना करें आपण ये जो 45 नंबर 46 नंबर श्लोक आप जो देखुं ना ये दुईटी श्लोक रे आपण से विराट स्वरूप भगवान से देव स्वरूप को देखापी से शांत स्वरूप को देखापी अर्जुन एठारे प्रार्थना करिसेंती कौन प्रार्थना कले कहले प्रभु हे देवेश हे जगन्निवास आपण मोर से स्वरूप को आपण दर्शन करांतु आपणकर दर्शन रे तेबे जाइकि मते शांति मिलिबो जितेबाला आम भगवान का दर्शन करवा ना गोटे साधारण रूप में आप मंदिर जातु मंदिर जाइए देखो भगवान का दर्शन करूँ निश्चित रूप से किसी ना कि शांति मिल। अच्छा आउ गोटे श्लोक पाठ करवा ये अर्जुन केमिति भगवान को से स्वरूप दर्शन करने प्रार्थना करी चुप हो जाती फिर भगवान कहते। अच्छा 46 नंबर श्लोक टी देखी नियंतु किरीटिनम गदिनम चक्रहस्त आपण किरीटिनम गदिनम चक्रहस्तम इच्छामि त्वाम द्रष्टुम अहम तथैव से विश्वरूप को देखापी प्रथम अर्जुन प्रार्थना करते आपण आरंभ देखिए भगवान से कहले ठीक अच्छे तो देखापी चाहूँ तो देख आउ अर्जुन देखी पार नुले
भगवान तांको दिव्य चक्षु प्रदान कले संसार जो मूल सत्ता जो परमात्मा तत्व को अनुभव करने हेले ताहले कौन करिया पड़ो केतटा चक्षु अच्छी प्रथम दिव्य चक्षु आमर विराट स्वरूप को दर्शन करने हो दिव्य चक्षु। अच्छा से संसार से जो परम सत्ता को परमात्मा को अनुभव करने हेले अब आपण को विवेक चक्षु जाको ज्ञान चक्षु कहते से परम सत्ता मूल सत्ता परमात्मा तत्व को यदि अनुभव करने ज्ञान चक्षु आवश्यक यदि आम भितर भल भाव सब जगार भगवान स्वरूप अच्छी कण कण रे भगवान विराजमान अच्छा सी अनुभव करने हेले कौ चक्षु आवश्यक हम सेटा हूँ भाव चक्षु आवश्यक। आप मंदिर जाऊँ मंदिर जाऊँगी सेठी तो आप पत्थर देखुं से भगवान कौटी से कला मुगुनी पत्थर थी दलार थी कौन धातुर बनी थी सेठी आप भगवान को दर्शन करुँच तो भाव चक्षु यदि आप से परम सत्ता को अनुभव करुँच से ज्ञान चक्षु से विराट स्वरूप को दर्शन करुँच दिव्य चक्षु आ सेठी जाकि आम गोटे स्थूल रूप से मूर्ति को दर्शन करुँच से चर्म चक्षु देव चक्षु ज्ञान चक्षु भाव चक्षु चर्म चक्षु जिते आम साधु संत महापुरुष माने या पर खूब विचार कर मु आपणकर से स्वरूप को दर्शन करने चाहूँ कौ स्वरूप को किरीटी किरीटी अर्थ कौन किरीटीधारी किरीटीधारी अर्थ हूँ मुकुटधारी से मुकुट को धारण कर सुंदर मुकुट आप धारण कर शंख चक्र गदा पद्म धारण कर जो सुंदर स्वरूप को मु देखापी चाहूँ हे सहस्रबाहु ये तेन रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते एठी भगवान कौन सी विराट स्वरूप तो दर्शन करुँचा सहित ये कहते हे सहस्रबाहु आपण को सब हजार हजार हाथ वाला आप मु जानी आपण पाखे अनेक हाथ अच्छी संपूर्ण विश्व ही आप मूर्ति स्वरूप आपण विराट स्वरूप आपण मु जानी किंतु मु आपणकर से जो सौम्य स्वरूप से चतुर्भुज स्वरूप से जो शंख चक्र गदा पद्म नहीं आप छिड़ाई से स्वरूप को मु दर्शन करने चाहूँ एठार जो विराट स्वरूप भगवान अर्जुन चाहिए से जो कथा जो चली से कथाटी आसी एठी उपसंहार कर दौरान आउ गोटे कथा भगवान एठी श्री कृष्णकर विराट स्वरूप जो धारण कले धीरे धीरे भगवान को से कहते चतुर्भुज रूप आपण कृपा करंतु मु से रूप को दर्शन करी जो विराट स्वरूप दर्शन करते से समय भी चतुर्भुज स्वरूप दर्शन करते किंतु से व्यथित होउछन बस से मनुष्य रूप से साधारण रूप से शांत स्वरूप से आपण दर्शन करा आपणकर से 11वां अध्याय ये जो 17 नंबर तार व्याख्या आम खूब करते केमिति से कृष्ण से स्वरूप को फेर फेरी आसुच्चंती। अच्छा तेनैव रूपेण से रूप को कौ रूप को से रूप को आमर चतुर्भुज रूप को अच्छा चारि बाहु वाला रूप देखो अर्जुन आम ये सब खूब विचार जो करते ना शंख क्या कहते चक्र क्या कहते केमिति चारि बाहु है केमिति है ये सब खूब आगुरी हो सारी हे सहस्र बाहु प्रभु मु जानी आपणकर हजार हजार बाहु अच्छी किंतु मु से चतुर्भुज बाहु को देखापी चाहूँ सेकेंड समाधान कौन कले विश्व मूर्ति पूरा ब्रह्मांड ही आपण स्वरूप मुई रूप देखी सारी प्रभु मते एबे खाली से चतुर्भुज रूप देखा भगवान समस्त रूप विद्यमान अच्छा सब रूप आरंभ में अर्जुन जो कही ना द्रष्टुम इच्छामी से विराट स्वरूप को मुझे देखापी चाहूँ से विभूति को मुझे देखापी चाहूँ आपण से आपण से महाकाल रूप को से शांत करंतु शांत करके कहीं भगवान जो विराट स्वरूप देखे ना भयंकर स्वरूप अच्छी आ अर्जुन देखिए से भगवान से विराट स्वरूप को देखिए डरी जाइए आपणकर से जो शांत स्वरूप को देखा आमर समस्त देवी देवता दो स्वरूप थाए गोटे स्वरूप थाए शांत स्वरूप थाए आउ गोटे स्वरूप थाए आमर विराट स्वरूप थाए जिमिति माँ कालींकर आपण देखिए
सी तो भयंकर रूप धारण करते पूरा तांडव नृत्य करुले या एमती महाकाली रूप धारण करते धारण कर सारा पर आम जो काली को पूजा करती सेतेबेले से माँ काली शांत हो जाते माँ काली चरण पड़ जाइए शिवों उपर जो सब देवी देवता आसिक प्रार्थना कर प्रभु प्रभु ये रक्षा कर प्रभु रक्षा कर कहीं आपणकर से शक्ति जो अच्छा माँ काली से पूरा ये पृथ्वी को ध्वंस करदे एमती से समय भगवान भोलेनाथ भगवान शिव कौन करते से शो जाते चरण पकई देती से समय से जीव को कामुड़ी पकई एमती करके जीव को कामुड़ी पकड़ जमी जीव कामुड़ी से जो स्वरूप को से शांत स्वरूप को ही पूजा करते मोर कहवा कथा आम माँ कालींकर उग्र रूप नुह माँ कालींकर से शांत स्वरूप जितेबाला आप देखिए नरसिंह भगवान को आप पूजा कर नरसिंह भगवान शांत स्वरूप को पूजा कर पूर्वर तो से उग्र रूप धारण करते जितेबाला हिरण्यकश्यपर वध कर छाती को विदीर्ण कर समय से पूरा शांत हो जाए से जो शांत स्वरूप कहीं उग्र रूप को कहीं जिते भी बड़ भक्त था डरती से भगवान से उग्र रूप भाई जहाँ पाखक जाओ जो बड़ अधिकारी अच्छे जो से रागी थी क्रोध करुव उग्र रूप धारण कर कि जीवाई भल पाइबे कि देखापी भल पाइबे कहले ना आओ कहले ताले कौन हम सी जो तंकर शांत स्वरूप से शांत स्वरूप को ये दर्शन करिसेंती। हाँ आज आम ये दुईटी श्लोक बुझिले जे अर्जुन तांकर भगवानंकर ये दुईटी श्लोक 45 नंबर 46 नंबर श्लोक अर्जुन तांकर से विराट स्वरूप दर्शन कर सारा परे टिके खुशी भी होती जाओ भगवान के कृपा से विराट स्वरूप आम दर्शन कले आ सहित से भयंकर स्वरूप को दर्शन करी भयभीत भी होती यदि आम भितर एमती आसो खुशी भी हवा भयभीत हवा ताहले भगवान कौन प्रार्थना करें प्रभु आपण से शांत स्वरूप को दर्शन करा और आज वाणी को ये आम विराम देवा भगवान का विशेष कृपा फिर चाहिए आम आगे फिर विचार करवा ये आज वाणी को विराम। ओम स्वस्ति प्रजाभ्य परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण मयि महिषां गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ता सुखिनो भवन्तु लोकाः समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।